इंद्रजीत सिंह। हाँ, एक मिनट। मैं इंद्रजीत सिंह, ऑल इंडिया किसान सभा। साथियों, जो श्रद्धांजलि समागम के बारे में जो घोषणा की गई है 20 तारीख के वास्ते, वो गांव-गांव में और ब्लॉक और तहसील हर स्तर के ऊपर श्रद्धांजलि देते हुए ये संकल्प लिया जाएगा कि इस जन आंदोलन को और ज़्यादा मजबूत हम करेंगे। और जिस तरीके से इनकी पोल खुलती जा रही है, 341 जिलों में जिस तरीके से लाखों लोगों ने शिरकत की है कल जिला हेडक्वार्टर्स के ऊपर, और 150 टोल प्लाजा फ्री किए गए, भारी संख्या में लोग उनके ऊपर मौजूद थे। ये सफल एक्शन हुए हैं जिससे अब ये बौखला गए हैं। जो कल तक ये कह रहे थे कि ये केवल पंजाब का आंदोलन है, इसके अंदर कोई भी शामिल नहीं था, अब वो कह रहे हैं कि 10 सूत्री कार्यक्रम तैयार किया गया, जन जागरण करेगी बीजेपी। तो जब है ही नहीं कहीं अगर जो कह रहे हैं, तो ये 10 सूत्री का जन जागरण कहाँ करेंगे? पहले भी जागरण कर रहे थे ये, और जहाँ जहाँ भी वो गए काले झंडों से उनका स्वागत हुआ, ये सबको पता है। अब इस बौखलाहट में हमारे हरियाणा के अंदर भी वो एक नया स्टंट अब छेड़ दिया SYL का। अब वो 21 दिन में ही पानी मांगने लगे। अब तक उनको ध्यान नहीं था, क्योंकि हरियाणा पंजाब की एकता के जब नारे लगते हैं तो उससे सबसे बड़ी तकलीफ इनको ये है, क्योंकि इनकी फूट परस्ती की राजनीति है, वो कामयाब नहीं हो रही। और अगली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो कह रहे हैं ना कि हमने तो अमेंडमेंट करना, संशोधन करना स्वीकार कर लिया, ये नहीं मांग रहे। अरे सिंपल सी बात है, हम तो किसान एक बात जानते हैं भाई, 10-10 ग्राम की 3 जहर की गोली है, वो कह रहे हैं 2-2 ग्राम जहर घटा देते हैं, 8-8 ग्राम की खा लो 3 गोली जहर की। तो मतलब शुगर कोटेड टेबलेट्स आर इक्वली लीथल। उससे कोई ऐसा नहीं है कि वो प्रभाव नहीं छोड़ेंगी अपना। तो इस किस्म की फालतू की बातें करना, उसका कोई अर्थ नहीं बनता। यूनिफाइड है लीडरशिप, मुकम्मल तौर पर यूनानिमस डिसीजन हो रहे हैं, अभूतपूर्व है। ये हमारे हिंदुस्तान के ऐतिहासिक आंदोलन है, इतना बड़ा जन समर्थन मिल रहा है, उसकी एकता तोड़ने में ये कामयाब नहीं हुए। तो इस किस्म की ओछी और गिरी हुई बातें करना, किसी किसानों के आंदोलन के ऊपर वाहियात आरोप लगा देना, ये बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने वाला। और अब सब समझ रहे हैं कि कारपोरेट सेक्टर में और इस मोदी सरकार के बीच में किस प्रकार का कनेक्शन है। जो हरियाणा के अंदर नौलथा में जो 100 एकड़ जमीन जो खरीदी गई, उसका CLU तो पहले ही पारित हो गया हरियाणा सरकार से मई महीने में, और ये जो एक्ट्स हैं ये पारित किए गए हैं 9वें महीने में, सितंबर में तो पहले ही CLU हो गया। इसका मतलब बहुत बड़े बड़े जो गोडाउन और वेयर हाउस और साइलोज जो हैं, उनकी योजना बन चुकी थी, और उसको एक्सपोज करने वाले पत्रकार के ऊपर मर्डरस अटैक हुआ, जो दाखिल है आज भी करनाल के अंदर। इस किस्म की हरकतें हैं जिनसे सरकार बाज आए, और सबसे बेहतर तरीका ये है कि डेमोक्रेसी के अंदर जन आंदोलन के साथ नेगोशिएट करके, और जो भी उन्होंने गलत काम किया, जिसको वो भी मानते हैं, जब अमेंडमेंट के लिए मान गए, तो उनको वापस लें। और इसी के साथ मैं युद्धवीर जी से अनुरोध करूंगा वो कुछ शब्द कहें। सबसे पहले मैं हमारे उन शहीद किसानों को सलाम करता हूं, जिन्होंने इस किसान कौम के लिए अपनी शहादत दी। ये किसान, देश का किसान उनके शहादत को बेकार नहीं जाने देगा, और उनके उस आदर्श और उनके उद्देश्य को पूरा करा के ही दम लेगा। आज सरकार ने जिस प्रकार का रवैया अख्तियार किया, 20 दिन से किसान यहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं इस कड़कती ठंड में। प्रधानमंत्री परसों एक तरफ तो किसानों को कह रहे हैं कि हमारी सिंपैथी है, ये कानून जो है किसान के हित में है, और दूसरी तरफ फिक्की की मीटिंग में उन्होंने संबोधन किया और आह्वान किया उन्होंने व्यापारियों को कि कृषि क्षेत्र के दरवाजे मैंने आपके लिए खोल दिए, जाइए निवेश करिए, लूटिए और खाइए, मौज करिए। मतलब उसका समझ में नहीं आता, उसका आशय उस भाषण का यही था, वो उनको आह्वान कर रहे हैं।
एक तरफ तो वो उनको हमारे हित में बता रहे हैं, दूसरे तरफ वो फिक्की की सभा को संबोधित करते हुए उनको आह्वान कर रहे हैं कि कृषि क्षेत्र खुल गया है और जाके जो करना हो वो कर लीजिए। ये नीति है सरकार की, एक लूटापोती कर रहे हैं। आज जिस तरह का विद्वेष फैला रहे हैं, हमने कहा पिछले 6 साल के शासन में आप स्टेट के देख लें हिसाब किताब, इन्होंने जातियों को आमने सामने करके जातियों में जो है आपस में दरार डाली है। आज ये वही दरार इस किसान में भी डालना चाहते हैं। हमारे इनके विधायक और इनके एमपी कुछ लोगों को वैसे ही पकड़ के लाते हैं जिनको एजेंडा नहीं होता, जो ना मूवमेंट के लोग हैं ना जो किसान है सही मान, अधिकांश तो किसान नहीं है उनमें से, उनको लाके और देश में एक ऐसा वातावरण बनाना चाह रहे हैं कि देश का तमाम किसान खुश है। ये कुछ किसान बैठे हैं, हम भी किसान की जिद को ये जानते नहीं है, उनकी राजहट होगी लेकिन हमारी भी किसान हट है। और किसान हट के सामने धन्ना भगत ने भगवान को प्रकट करा दिया था। ये मोदी जी तो है क्या चीज? किसान जो है वो अब अपनी जिद पे है और ये गलतफहमी सरकार निकाल दे कि कुछ दिन के बाद ये घटेंगे। ये जितने दिन रहेंगे उतने दिन बढ़ेंगे। तमाम देश का किसान आज ये मन बना चुका है कि दिल्ली में जो यज्ञ चल रहा है किसानों का, उस यज्ञ में अपनी आहुति देनी है। पूरे देश में योजनाएं बन रही हैं और आने वाले समय में इस दिल्ली को चारों तरफ से किसान घेर लेगा और सरकार की जो मंशा हो, लेकिन किसान लौटेगा नहीं इन कानूनों को वापस किए बिगड़ जब तक ये वापस नहीं हो जाते हैं। ये निर्णय है, जीवन मरण का प्रश्न है और बलिदान देने के लिए हम तैयार होकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। धन्यवाद। डलेवाल जी, एक सवाल है, जिस तरह केंद्र सरकार और जत्थेबंदियां विचकार कोई सिलसिला गलबात का बिल्कुल बंद है, तो चिंता का विषय नहीं है कितने? देखिए, बातें जब होती हैं, जब बातों का किसी का मन हो बात करने का। आज तक प्रधानमंत्री ने 20 दिन में एक शब्द नहीं कहा है कि अन्नदाता कहते हैं हमको। उसको नहीं पता कि किन हालात में अन्नदाता या सड़क पे बैठा। प्रधानमंत्री कोई इतना बड़ा व्यक्ति नहीं है, वो हमारे बीच में से गया, हमारी वोट से बना, उसका चुनाव हमने किया। वो जिस ताकत पे बोल रहा है वो ताकत हमने उनको दी है और उनको इतनी उनको लाज नहीं है कि किसान के लिए वो 2 शब्द कहे कि वो लोग आए। मैं मिलूं, आज से पहले भी जत्थेबंदियां किसानों की यहाँ आई हैं और जो भी प्रधानमंत्री से मिलना चाहा, राष्ट्रपति से मिलना चाहा, किसान ने अपनी बात रखनी चाहिए तो कभी किसी ने इनकार नहीं किया। ऐसे भी मौके आए हैं कि जत्थेबंदी घर से चली नहीं और प्रधानमंत्री ने कह दिया कि क्यों किसान को परेशान करते हो, दिल्ली आने में टाइम और समय लगेगा, किसान को बहुत काम होता है, आप पहले ही आ जाओ और हम आपकी बात पहले ही सुन लेंगे। ऐसे प्रधानमंत्री इस देश में हुए और ये प्रधानमंत्री है 6 साल में। 6 साल में आज तक ये किसी किसान प्रतिनिधि मंडल से मिला नहीं है। 2 दफे नाटक किया जिसमें इनकी पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोगों को इकट्ठा करके पूसा में मीटिंग दिखाई गई कि प्रधानमंत्री ने किसानों से बातचीत की। कोई किसान संगठन बुलाया नहीं, पहला प्रधानमंत्री है। दुनिया भर के मन की बात कर रहे हैं, रेडियो पे मन की बात कर रहे हैं। हमारी जत्थेबंदी का धरना जंतर मंतर पे चल रहा था, हमसे बात करने के लिए कह दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है किसानों से बात करने के लिए। रेडियो पे मन की बात करके हमको समझाते हैं। मतलब ये इनका एटीट्यूड है, रवैया है। किसान के प्रति तो ये बिल्कुल नकारात्मक प्रधानमंत्री है। किसान इसको पूरी तरह से समझ गया कि हमसे गलत चुनाव हो गया। डलेवाल जी, मतलब गलबात सिर्फ ते सिर्फ इस गल ते हो कि पहला वो कानून रद्द करन फिर ही होना दिया। सर, सरकार का ये प्रपोजल है कि हर क्लॉज के ऊपर वो बात करने को तैयार है। देखो, तो क्या उसके लिए तैयार होंगे? देखो, गल ये है, सवाल कल्ला करके एक करके पूछ लीजिए। पहली बात ये है, जो आपका सवाल है कि हमने उनकी प्रपोजल, जो उन्होंने अमेंडमेंट्स की प्रपोजल दी थी, वो इसी पे ही रद्द की थी कि हम अमेंडमेंट नहीं चाहते। सरकार ने हमारे से बातचीत करनी है तो इससे हटकर प्रपोजल को छोड़े, इसको रद्द करने की बात करे तो हम किसान ये समझते हैं वर्ल्ड में बड़ी बड़ी लड़ाई हो जाती है, जंग हो जाती है। हर बार नेगोशिएशन से मसला हल होता है, नेगोशिएशन से किसान कभी नहीं भागता। उनकी हर बैठक में जाने के लिए कि किसान तैयार है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मेन बात यह है कि सरकार किसानों की बात, किसानों की मांग मानने के लिए तैयार तो हो।
सबसे बड़ी बात यह है। आप लोग क्या कहते हैं? सर हमने कहा सर हमारा सवाल है अजे तक जवाब नहीं भेजा, शायद ताही करके इनविटेशन नहीं आ रहा उधर। सर एक सवाल मैं कोई पूछ लूं, इनके साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि किसानों